Hello everyone. Today in this video we are going to learn about subject matter and characteristics of Ajanta painting. So let's we start. अजंता की गुफा बुद्ध के जीवन और उनकी जो शिक्षा यानी जो उनकी टीचिंग है उसकी एक पिक्चर बुक्स है। मतलब जब हम उनको देखते हैं तो अजंता की गुफा के अंदर बुद्ध के पुराने जीवन की जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो हमें एक सीरीज़ में लाइक एक बुक की तरह हमें दिखाई देती है। इसमें हमें बुद्ध के प्रीवियस बर्थ यानी कि जो पहले का जो उनका जन्म था जिसको हम जातक कथाएं बोलते हैं उसकी हेल्प से हमें बुद्धास इंटेलिजेंस, नोबल करेक्टर, सेल्फलेस सर्विस जो उनकी निस्वार्थ सेवा थी और जो कंपैशन यानी उनकी दया भावना करुणा थी उसको हम इस टाइमलेस वॉल्स पर पेंटिंग के रूप में हमने देखते हैं। इसमें हम लोनली लाइफ ऑफ विलेज, लग्जरी लाइफ ऑफ कोर्स, बैगर, फिशरमैन, फाइटिंग सोल्जर, हंटर, बुल फाइट, बर्ड्स और एनिमल की पेंटिंग इन गुफा में हमें देखने को मिलती है। रिलीजियस और फिलोसफिकल लाइफ को भी हम इस मतलब फिगर्स के बैकग्राउंड में हम देखते हैं। ओके, जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने इस सब्जेक्ट मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ ऑर्नामेंटल, इमोशनल और एक्सप्रेसिव, थर्ड इज़ डिस्क्रिप्टिव। ओके, जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें हमें पशु पक्षी, फूल, क्रिपर्स यानी लताएं, जॉइंट्स यानी राक्षस, डायमटीज़ यानी देवता, स्नेक्स, गंधर्व, अप्सरा, गरुड़ और जो हमें यक्ष आते हैं। और जो सेकंड कैटेगरी में बुद्ध के जो अलग अलग पोज हैं, बुद्ध के जन्म, मृत्यु और जो उनके स्पिरिचुअल इवेंट यानी जो आध्यात्मिक घटनाएं हैं और बोधिसत्व, किंग और क्वीन हमारी सेकंड कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है उसमें जातक और अवदान यानी जो बुद्ध के जीवन की जो कहानियाँ, घटनाएं जो मैक्सिमम नंबर में है वो थर्ड कैटेगरी के अंतर्गत आती है। ओके, नाउ वी लर्न अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अजंता पेंटिंग। नंबर 1 इज़ लाइनर ब्यूटी। जब भी हम यहाँ की पेंटिंग देखते हैं इसमें जो लाइन की हेल्प से एक्सप्रेशन और इमोशन यानी जो भाव की जो अभिव्यक्ति की गई है वो अजंता की पेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। इसमें जो लाइंस यूज़ की हुई हैं वो फ्लेक्सिबल और पावरफुल हैं। ये लाइंस थिक, फोर्सफुल, थिन और रिदमिक हैं। इसमें जो बॉडी कलर्स को आउटलाइन के साथ मिक्स करके बनाया गया है। लाइन पेंटिंग में वॉल्यूम को क्रिएट करती हैं। लाइन के शेड भी इंडियन रेड से डार्क ब्राउन और फिर ब्लैक कलर की होती हैं। ओके, इसके बाद भाव, जो भाव है अजंता की पेंटिंग्स में ये एक सोल है यानी आत्मा है। फॉर एग्जांपल गाजा जातक कहानी में जानवरों द्वारा भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है यानी जो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग बाय एनिमल वो हाथियों के अफेक्शनेट यूनियन में दिखाया गया है। ह्यूमन इमोशंस को भी दिखाया है जैसे कि शाइनेस, फियर, सोरो, कंपैशन, पीस, मैरीमेंट यानी आनंद, ह्यूमर यानी हास्य, फ्रेंडशिप, एंगर, हेट, स्ट्रेन यानी जो तनाव है, ब्यूटी, वर्शिप, रिक्वेस्ट, रेस्टलेसनेस को दिखाया गया है। ओके, अजंता की गुफाओं में बनी पेंटिंग में सिंबल यूज़ किए जाते थे जैसे एलिफेंट, लोटस, क्रीपर और वाइल्ड एप्पल्स को वेल बीइंग यानी कि कल्याण के प्रतीक के रूप में यूज़ करते थे। ऐसा माना जाता था कि भगवान बुद्ध पिछले जन्म में हाथी थे, जैसा कि जातक कथाओं में बनाए गए हैं। कॉन्टीन्यूस नरेशन लाइक अ स्टोरी। इस गुफा के जो ज़्यादातर मास्टरपीस हैं वो एक सीक्वेंस में बने हुए हैं जो कि इस गुफा की दीवारों पर एक कहानी यानी स्टोरी को दिखाते हैं। मैथमेटिकल टेक्निक फॉर करेक्ट ड्राइंग। जो भी इस पेंटिंग में जो फॉर्म्स बनी हुई हैं, जो पर्सपेक्टिव का यूज़ किया हुआ है और जो भी कॉम्पोजिशन को बनाने में जिस ड्राइंग स्किल का यूज़ किया जाता था वो मैथमेटिकल टेक्निक द्वारा कंट्रोल्ड है। ओके, मेन फिगर जो थी लार्जर देन लाइफ साइज, डोमिनेंस और एम्फेसिस यानी किसी भी पेंटिंग में किसी भी मुख्य चीज़ को प्रधान दिखाने के लिए आर्टिस्ट मेन कैरेक्टर वाली फिगर को हमेशा बड़ा बनाया करता था। जैसे कि केव नंबर 17 में बनी मदर एंड चाइल्ड बिफोर द बुद्धास पेंटिंग में बुद्धा को सामान्य आकृति से 5 गुना बड़ा दिखाया गया है। वुमेन इन आइडल फॉर्म। अजंता की जो वुमेन है
वो आर्ट लवर्स के लिए एक डिलाइट है, मतलब उन्हें खुशी प्रदान करती है। आर्टिस्ट ने इसमें वुमेन की एक पूरी सीरीज़ को बनाया है, जैसे लेडीज़ ऑफ कोर्ट एंड देयर मेड्स, डांसर्स एंड कॉमन वुमेन डूइंग देयर हाउस होल्ड वर्क। ओके, आर्टिस्ट ने वुमेन की जो फिगर को अच्छे से बनाया है, जैसे कि उसकी जो सॉफ्ट राउंडनेस ब्रेस्ट को बनाया है, कर्व्स ऑफ हर हिप्स, टर्न्स ऑफ हर हेड, द जेस्चर ऑफ हर हैंड एंड द स्लैंटिंग ग्लेस ऑफ देयर आइज़ को उन्होंने अच्छे से बनाया है। वुमेंस को हाफ न्यूड बनाया गया है, पर कहीं पर भी ऑब्सेंसिटी यानी जो अश्लीलता है वह नहीं है, बल्कि वे ग्रेसफुल, ग्रेशियस और डिवाइन दिखते हैं। कई वुमेन को डार्क कॉम्प्लेक्शन में बनाया गया है। जनता की जो सीलिंग है यानी जो कि छत है, उस पर एनिमल, बर्ड्स, लोटस, गॉड और गॉडेस को छत पर डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता था। ओके, इसकी जो कलर स्कीम थी वो उसमें लिमिटेड कलर यूज़ किए गए हुए हैं, जैसे कि गेरू, नील, येलो रडल, चौक और लाइम। ओके, जो स्किन कलर है उसके लिए उसने ब्राउन, येलोइश ब्राउन, ग्रीनिश, येलो ओकर का यूज़ किया है। इसमें जो कर्व्स और जो आउटलाइन में ब्राउन थिक डार्क लाइन का यूज़ किया गया है। इन कलर की जो चमक है वो लगभग 2000 साल के बाद भी बरकरार है। ओके, इसके बाद आता है वेराइटी ऑफ लाइफ। जनता की जो गुफाएं हैं इसमें लाइफ की जो भिन्न भिन्न पार्ट्स हैं उनको दिखाया हुआ है, जैसे डिवाइन एंड फिजिकल, रॉयल टू द रेक्ट, और जो सोसाइटी के अलग अलग पहलू हैं उनको अच्छे से पेंट किया गया है। इसमें लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट जैसे कि ड्रिंकिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग आदि को बनाया है। इसमें उड़ती हुई अप्सरा और गंधर्व और सुपर ह्यूमन लाइफ को भी अच्छे से दिखाया है। ओके, इस टाइम के जो हेयर स्टाइल थे उसमें शॉर्ट हेयर्स बनाए हुए थे और विभिन्न प्रकार के मतलब बंस थे, जो पीछे लटकते हुए लंबे बाल जो कि विभिन्न गोल्डन ज्वेलरी के साथ डेकोरेट किए हुए थे। इसमें किसी भी वुमेन के जो हेयर हैं वो एक जैसे नहीं थे। ओके, इसके बाद इसमें बैटल सीन दिखाए गए हैं, जैसे कि केव नंबर 17 में 300 फेसेस को लगभग डिफरेंट वॉर मूड में दिखाया गया है। इसमें जो केव नंबर 1 है उसमें बुल फाइट को भी दिखाया गया है। इमोशनल डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। इसमें हॉर्स, बुल, डियर, मंकी, लोयन, पीकॉक, डक आदि को पेंट किया गया है। इसमें केव नंबर 10 में एक म्यूरल में 50 एलिफेंट को अलग अलग पोज में बनाया गया है। ओके, इसमें नेचर यानी कि नेचर से रिलेटेड बनाना, पीपल, मैंगो, बनियान, पाल्म और पाल्म यानी ताड़ को पेंट किया गया है। इसमें जो ट्री और जो क्रीपर्स हैं उसमें लिमिटेड कलर का यूज़ किया गया है, जिसको देखकर आर्टिस्ट की स्किल का पता चलता है। ये प्रकृति का चित्रण उन्हें वास्तविक और जीवन से परिपूर्ण बनाती है। ये जो इसके गारमेंट्स और जो ऑर्नामेंट्स हैं वो सबसे अलग हैं। अजंता गुफा के जो कंटेम्प्रेरी फैशन के जो टेक्सटाइल और जो ज्वेलरी है उसकी स्टडी करने के लिए अजंता की गुफा एक खजाना है। यहाँ के जो क्लॉथ हैं उसको देखकर कोई भी उस समय के ट्रेंड को समझ सकता है। वहाँ के गहने और जो गारमेंट के डिज़ाइन बनाने वाले कलाकार प्रशंसा योग्य हैं। कोई भी 2 पर्सन एक जैसे क्लॉथ डाले हुए दिखाई नहीं देते। इसमें वुमेन ने ईयर एंड फिंगर रिंग्स, बैंगल्स, आर्मलेट, एंकलेट्स, नेकलेस, बेल्ट्स और हेड जियर्स डाले हुए हैं, जो कि आज के टाइम के गोल्ड स्मिथ यानी जो सुनार हैं उनको चैलेंज करते हैं। यहाँ के जो क्लॉथ हैं वो अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी के हैं। जो ज़्यादातर जो क्लॉथ हैं उनकी डेकोरेशन लाइंस और स्ट्रिप्स की हेल्प से की गई है।